हाँ, तो हमने ये जो डिज़ाइन है, मॉडल डिज़ाइन करने के बाद ये हमको ये जो फर्स्ट विंडो दिखता है वो विंडो है लॉन्जिट्यूडनल इन्फोर्समेंट। ठीक है, इन ऑल द बीम्स। सो हमने क्या किया था, सारे बीम्स का नंबरिंग किया था स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। सो यहाँ पे हमने इसको B1 दिया था, इसको B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 7, सॉरी 16, ये बीच वाला जो बीम है उसको, एंड देन 17 एंड 18। 18 टोटल बीम्स थे और उसका हमने फिर शेड्यूल बनाया था इस तरीके से। तो वो शेड्यूल में हमने उनके सारे जो क्रॉस सेक्शन साइजेस थे वो इनपुट कर दिए थे। और उसके बाद हमने ये बॉटम स्टील एंड टॉप स्टील, ये जो कि मेन स्टील है एंड ये मेरा शेयर इन्फोर्समेंट है, वो फिल किया था वैल्यूज। तो वो कैसे फिल किया था हमने, ये डिस्प्ले डिजाइन इन्फो में जाओगे, यहाँ पे जाके लॉन्जिट्यूडनल इन्फोर्समेंट पे क्लिक करोगे। सो मेरा B1 में जो रेशियो शो कर रहा है वो क्या है, 358। बॉटम में देखूँ तो बॉटम में 292, 296। और जो इस तरफ जो बॉटम राइट साइड में है वो 337। तो अभी अगर 292 एरिया है और यहाँ पे मैं अगर 12 का बार यूज करता हूँ, सो मुझे 3 नंबर्स ऑफ 12 बार्स चाहिए, लेकिन मैं 3 नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता 225 में। तो मुझे 16 का बार यूज करना पड़ेगा। तो 292 डिवाइड बाय 16 का जो एरिया है वो है 201। सो 1.45 मीन्स 2 बार्स। ठीक है। सिमिलरली फॉर 337 डिवाइड बाय 201, सो 2 बार्स। तो 2 बार्स में मेरा सफिशिएंट होता है। तो मैंने यहाँ पे बॉटम स्टील में 2 टॉर 16 प्रोवाइड किया था थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है। सिमिलरली फॉर टॉप स्टील, टॉप स्टील में भी मैंने यही किया था। यहाँ पे देखो, टॉप स्टील में 358 और मेरा 216 होता है 400, विच इज सफिशियंट। यहाँ पे भी 400 सफिशियंट है, बट यहाँ पे 400 के बाद भी मेरा कुछ कंपोनेंट बचेगा, दैट इज 273। ठीक है। तो ये 673 डिवाइडेड बाय 201, मुझे कम से कम 4 बार चाहिए, 3.35 है ना। तो 4 बार्स, लेकिन 4 बार्स में एक लेयर में नहीं डाल सकता। तो मैंने वहां पे क्या किया, करटेल कर दिया। टॉप लेफ्ट में 216, टॉप मिड में 216, बट राइट साइड में 216 प्लस सेकेंड लेयर में 216 एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है। सो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड बीम का रिइंफोर्समेंट फीड किया। सेकेंड बीम के लिए भी सेम था। मैं यहाँ पे वैल्यूज ऑन रखता हूँ। ये बॉटम में देखो 435 दिखा रहा है, बॉटम लेफ्ट साइड में। तो वहाँ पे 216 400 हो गया। और फिर जो नेक्स्ट बार्स मुझे प्रोवाइड करना है वो 2 टॉर 8 प्रोवाइड करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ IS कोड, मैं मिनिमम जो डाया है, बार डाया फॉर बीम, वो मैं 12 का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने 12 का बार यूज किया। ये सिर्फ डक्टाइल के लिए है। नॉर्मल में तो मैं 8 का भी यूज कर सकता हूँ, 10 का भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 का बार भी यूज कर सकता था, 8 का भी यूज कर सकता था। बट अगर मैं 8 mm और 10 mm का बार यूज करूँ तो यहाँ पे मेरा 16 का बार है। ठीक है। तो 16 mm डाया के साथ 8 mm और 10 mm की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। सो फॉर दैट रीजन कि मैंने 12 का बार यूज किया। अगर मैं एक बार डालता हूँ तो वो प्लेसमेंट कैसा होगा फिर, नीचे के लेयर में दो 16 के बार्स रहेंगे और ऊपर के लेयर में सिर्फ एक बार। एक बार मीन्स मुझे सेंटर में डालना पड़ेगा सेकेंड लेयर में। तो वो साइड पे थोड़ा इशू हो जाता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने फिर 2 नंबर्स डाल दिए। ठीक है। दो आई एम नॉट रिक्वायरिंग दैट, बट बिकॉज ऑफ साइड पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिटेलिंग आई हैव टू प्रोवाइड 2 टॉर 12 एज माई सेकेंड लेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 12 एक्स्ट्रा डाल दिया। एंड देन मिड एंड राइट साइड में 216 216, दैट इज 400, विच इज सफिशियंट। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है 290 और मैं दे रहा हूँ 400, विच इज ओके।
एंड टॉप में आ जाता हूँ। अब मैं टॉप में भी आप देखोगे तो यहाँ पे 687 है और यहाँ पे भी 673 था, तो ये दोनों बीम ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, बिकॉज ये जो कॉलम है वो 600 लेंथ का ही है। तो यहाँ के बार मैं बेंड करने से अच्छा कॉलम में मैं डायरेक्ट वो स्ट्रेट लेके जाऊंगा। सो जो यहाँ पे डिटेलिंग मैंने दी है वही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। 216 + 216 जो कि होता है मेरा एरिया प्रोवाइडेड होता है 800 mm। सो वो रिक्वायर्ड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो विच इज़ ओके। एंड 216 बिकॉज यहाँ पे मेरा 292 रिक्वायर्ड है, सो मैंने 400 दे दिया, विच इज़ ऑल्सो ओके। अभी मैं आ जाता हूँ शेयर इन्फोर्समेंट पे। सो फर्स्ट बीम का शेयर इन्फोर्समेंट में देखता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले में जाऊँगा, डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, शेयर इन्फोर्समेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेशियोज आ रहा है वो mm² per मीटर में आ रहा है। सो अब हम यूनिट चेंज कर देंगे, यहाँ पे जाके यूनिट्स में कंसिस्टेंट यूनिट पे क्लिक करेंगे और न्यूटन को ओके बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियो है अभी वो mm²/mm में आ गया। ये कौन सा रेशियो है, ASV/SV, ठीक है, जो हमने IS 456 में देखा था कल। ASV/SV का रेशियो है ये 0.78, 0.65, 0.79। सो ASV/SV का रेशियो, और मुझे ASV निकालना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ ASV/SV, ये मेरा रेशियो आ गया है 0.78, ठीक है। जिसमें से ASV कितना है, सो ASV में डाल रहा हूँ 2 लेग 8 mm डाया, 2 लेग 8 mm डाया। सो 8 mm का जो एरिया होता है सिंगल बार का वो होता है 50.24। सो 2 बार्स के लिए वो कितना हो गया, 2 × 50.24, दैट इज 100.48। सो मैं यहाँ पे ASV की वैल्यू पुट करूंगा, 100.48 डिवाइडेड बाय दिस 0.78 इज इक्वल टू स्पेसिंग, है ना। सो SV इज इक्वल्स टू 100.48 डिवाइडेड बाय 0.78। सो ये कितना आ गया, 128। तो मैं 25 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करूंगा इसको, तो मेरा वैल्यू आएगा 125। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट बीम में लेफ्ट साइड में कितना डाला है, 2 लेग 8 mm डाया है 125 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब मिड जोन में कितना है, 0.65। तो वो 0.65 के लिए भी मैं सिमिलर कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पे SV इज इक्वल टू 100.48, सेम 2 लेगेड 8 और यूज करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 0.65। सो मेरा आ गया 154, दैट इज 150 mm सेंटर टू सेंटर। सो मैंने यहाँ पे मिड जोन में दे दिया 2 लेगेड 8 एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। राइट साइड में फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में जाऊँगा 0.79 विच इज़ ऑल्सो क्लोज टू 0.78। तो उसका भी स्पेसिंग मुझे आ रहा है 125 mm सेंटर टू सेंटर, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं सेकेंड वाले में जाता हूँ। सेकेंड वाले में रेशियो है मेरा 1.01, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो प्रोवाइड करूँगा 100.48 डिवाइड बाय 1.01 विच इज़ 99.5, क्लोज टू 100। सो मैं 2 लेगेड 8 8 100 यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड रेशियो है मेरा 0.87 एंड थर्ड रेशियो है 0.87, दोनों भी सेम है। तो मेरा जो स्पेसिंग आएगा वो कितना आएगा, SV इज इक्वल टू 100.48 डिवाइडेड बाय 0.87, 115। बट अब मैं 115 से 115 तो दे नहीं सकता, बिकॉज मुझे 25 के मल्टीपल में देना है। और 25 इसलिए बिकॉज 1 इंच 25 mm होता है, एक्चुअल में तो 25.4 mm होता है, बट साइड पे वो फॉलो करते हैं 25, ठीक है। सो 25 mm इज इक्वल टू 1 इंच, तो मुझे एक एक इंच के मल्टीपल में देना है ये। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा और स्पेसिंग को मैं लोअर साइड में राउंड ऑफ करूंगा, सो दैट माय एरिया प्रोवाइडेड इज मोर। सो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 100, जो यहाँ पे मैंने 2 लेगेड 8 8 100 दिया है, यहाँ पे भी 2 लेगेड 8 8 100 दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम वो शेड्यूल भर सकते हैं बीम का।
तो जो यहाँ पर हमको रिइंफोर्समेंट दिख रहा है वो हम पूरा पूरा शेड्यूल फॉर्मेट में ड्राइंग में शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। सो ये आज के सेशन में इतना ही। ओके।